हेलो एंड वेलकम। दोस्तों, ईयर 2023 हम सब इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा रहा है क्योंकि इस साल मार्केट अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गया है। तो अब आगे आपने ये सोचा होगा या कहीं पढ़ा होगा कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट क्योंकि मार्केट अपने हाई लेवल पर है और यहाँ से अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो मार्केट गिर जाएगा तो हमें लॉस होगा। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सही वक्त है अब अपना इन्वेस्टमेंट करने का या हमें अपना इन्वेस्टमेंट रोक देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि मार्केट हाई लेवल पर है तो हमें अपना इन्वेस्टमेंट इस वक्त नहीं करना चाहिए, तो अभी का आपका रीज़न ये है। लेकिन अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो मार्केट में आपको हर वक्त ही एक ऐसा रीज़न मिलेगा जो आपको ये सजेस्ट करेगा कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। तो ये आप मार्केट के पिछले करीबन 33 ईयर्स की अगर आप जर्नी देखें तो आपको लगभग हर साल ही एक ऐसा रीज़न मिलेगा जो आपको बोलेगा कि नहीं, ये अभी सही वक्त नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप 1991 में अगर देखें तो उस वक्त जो गल्फ वॉर चल रहा था और इराक ने जो कुवैत पे अटैक किया था, सो दिस वाज वन ऑफ द रीज़न जो आपको ये इंडिकेट करता था कि नहीं, ये अभी सही वक्त नहीं है। लेकिन उसके बाद देखिए क्या हुआ। और नेक्स्ट इसके बाद अगर आप 1992 में आ जाएं तो हर्षद मेहता स्कैम हुआ। इसके बाद आप ईयर 2000 में आ जाएं तो डॉट कॉम बबल हुआ। इसके पहले भी बीच में बहुत सारे इवेंट हुए जब वाजपेयी की गवर्नमेंट गिर गई थी और वो। लेकिन इन सब के बाद क्या हुआ, इन सारे इवेंट्स के बाद भी मार्केट ने एक ज़बरदस्त रनअप दिया और एक रिटर्न मिला। उसके बाद फिर 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया और 2017-18 में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आ गया। इसके बाद 2020 में कोविड 19 आ गया। इसके बाद अभी पिछले इस साल जो रशिया यूक्रेन वॉर, ये सब की वजह से भी हमको ये सजेशंस मिलते थे कि दिस इज़ नॉट द टाइम टू इन्वेस्ट। तो इस तरह से कैसे हर साल आपको कोई ना कोई एक ऐसा रीज़न मिलेगा ही। लेकिन इन सब रीज़न के बाद भी आप देखिए कि मार्केट कहाँ है। मार्केट ने आज नहीं, एक बार नहीं, कई बार अपना ऑल टाइम हाई लेवल बनाया है। तो अगर आपको ये लगता है कि जब सही वक्त आएगा तब आप इन्वेस्ट करेंगे, तो उस वक्त आपको अगर आपके पास अगर और कोई जियोग्राफिकल या पॉलिटिकल कोई रीज़न नहीं है होगा मार्केट में, तो उस वक्त मार्केट ऑल टाइम हाई पर होगा। जैसे ये अभी जो टाइम चल रहा है कि एवरीथिंग इज़ गुड, इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है और अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छी अच्छी खबरें ही आ रही है हर जगह से, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। तो इस वक्त आपको क्या रीज़न मिलेगा कि मार्केट इज़ ऑल टाइम हाई। तो जब कोई रीज़न नहीं होगा तो मार्केट हाई लेवल पर होगा। तो जो अगर आप एक ये रीज़न सोचते हैं कि मार्केट हाई हाई है तो इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो दिस इज़ नॉट द राइट रीज़न। और अब हम थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं 2023 को, कि अगर आपने 2023 में भी अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू की होती तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो किस तरीके से परफॉर्म किया है। तो आप देखें कि ये 2023 में अगर आपने शुरू की अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी, तो उसमें आपको मार्केट ने पहले क्वार्टर में तो अच्छा एक अपॉर्चुनिटी दी इन्वेस्ट करने की, क्योंकि उस वक्त शुरू में वो गिरा, बाद में फिर रिटर्न आया और फिर गिरा फिर आया। तो आप देखेंगे कि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द ईयर आपको आप प्रॉफिट में ही रहे। और ये सब ये जो क्योंकि जो मार्केट जो है वो वॉलेटाइल होता है, तो ये वॉलेटिलिटी जो होती है ये आपको मौका देती है अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का। तो क्योंकि वॉलेटिलिटी मतलब हम समझते हैं कि इट्स अबाउट गोइंग डाउन, लेकिन वॉलेटिलिटी इज नॉट ओनली अबाउट गोइंग डाउन, इट्स अबाउट गोइंग अप ऑल्सो। तो जो ईयर 2023 जो रहा है,
इट वर अबाउट गोइंग अप, यानी इस साल में जो वॉलेटिलिटी रही वाज अबाउट गोइंग अप। तो अगर हम इस 2023 में को और अगर थोड़ा सा इसके बारे में हम जानने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे कि ये जो शुरू का जो पीरियड है ये कंटिन्यूसली डाउन हो रहा था, और इसके बाद मिड ऑफ द ईयर में और बाय एंड ऑफ द ईयर, तो ये कुछ ऐसे पीरियड रहे हैं जब मार्केट गिरा है। और इस पीरियड में हम ये सोचते हैं कि चलिए हम इस पीरियड में हम इन्वेस्ट करते, तो आपको ये जानना है कि ये गिरावट क्यों हुई। तो ये गिरावट एक्चुअली क्यों हुई थी कि जो ये पहले क्वार्टर में जो गिरावट हुई थी ये हुई थी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। इसके बाद जो मिड ऑफ द ईयर में जो हुई थी वो क्योंकि यूएस में जो बॉन्ड यील्ड थी वो अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई थी, और इसके बाद जो हुई वो इजराइल हमास वॉर पे हुई थी। तो अगर आप ये सोचेंगे कि चलिए जब मार्केट गिरेगा तो इन्वेस्ट करेंगे, तो देखिए दोस्तों, मार्केट सिर्फ ऐसे ही नहीं गिरता है। मार्केट गिरता है तो उसके पीछे एक कोई रीज़न होता है जिस वजह से गिरता है। तो आप अगर उस टाइम का इंतज़ार करेंगे तो आपको फिर जो वो रीज़न होगा उस गिरावट का, उस रीज़न की वजह से आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो आपको एक्चुअली करना क्या है, आपको ये करना है कि जब ये गिरावट आ रही है तब आपको ये रीज़न नहीं देखना है कि किस वजह से ये मार्केट गिर रहा है, आपको ये देखना है कि दीज आर द अपॉर्चुनिटीज़। ये देखिए, ये पहले क्वार्टर में ये जो गिरावट हुई ये एक अपॉर्चुनिटी है, फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली, फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली। तो अगर आपने इन गिरावट को इस नज़रिए से देखा होता तो आपने ईयर 2023 में ही एक अच्छी वेल्थ क्रिएट की होती। और ये तो बात हुई दोस्तों ईयर 2023 की, लेकिन इस तरह के इवेंट अगर आप पिछले कई सालों में देखें तो ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आपको इस ग्राफ को किस तरीके से रीड करना है। कि लेट्स से फॉर एग्जांपल 2020, तो 2020 में अगर आप देखें जब कोविड का टाइम आया था तो 1 जनवरी 2020 को जो मार्केट का लेवल था उस लेवल से 31 दिसंबर 2020 को जब मार्केट क्लोज हुआ तो वो क्लोजिंग लेवल उसके जनवरी के लेवल से 16% अप था। यानी अगर किसी ने 1 जनवरी 2020 को इन्वेस्ट किया होता तो 31 दिसंबर 2020 को उसको 16% रिटर्न मिला होता ओवरऑल। लेकिन इस एक साल के पीरियड में मार्केट 38% डाउन हुआ। वो क्यों? कोविड की वजह से। तो आप सोचिए कि अगर किसी ने 1 जनवरी को इन्वेस्ट किया होता तो उसको 16% रिटर्न आया होता, लेकिन किसी ने अगर उस गिरावट के दौरान भी अगर इन्वेस्ट किया होता तो उसको 38 प्लस 16 यानी अराउंड 54% रिटर्न आया होता सिर्फ इस एक साल में। इसी तरीके से अगर आप ईयर 2018 देखेंगे तो एक साल में यानी 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2017 को मार्केट ने 7% रिटर्न दिया, लेकिन इस बीच में वो 14% भी गिरा था। सिमिलरली 2014 वो मार्केट ने 30% रिटर्न दिया, लेकिन बीच में वो 7% भी गिरा था। तो आपको देखना ये है कि हर साल आपको मार्केट इस तरह का मौका देता है जिसमें आपको गिरावट होती है और उसमें इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है। तो मार्केट हाई लेवल पर है या कोई और पॉलिटिकल जियोग्राफिकल रीज़न है जिस वजह से आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको मार्केट हर साल ही इस कई सारे मौके देता है अपना इन्वेस्टमेंट करने के। तो आप अगर ये पीटर लिंच को जानते हो जो अमेरिका के एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि लोग मार्केट की गिरावट में जितना पैसा लूज करते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो गिरावट के इंतज़ार में करते हैं। यानी फार मोर मनी हैज़ बीन लॉस्ट बाय इन्वेस्टर प्रिपेयरिंग फॉर करेक्शन और ट्राइंग टू एंटिसिपेट करेक्शन देन हैज़ बीन लॉस्ट इन करेक्शन। यानी करेक्शन में जितना लूज करते हैं उससे ज़्यादा
उस गिरावट के इंतज़ार में करते हैं। तो आप भी अपना इन्वेस्टमेंट है वो शुरू करें, और वो भी एसआईपी के थ्रू शुरू करें, और उसको विड्रॉ करें एसडब्ल्यूपी के थ्रू। तो इन्वेस्ट थ्रू एसआईपी, विड्रॉ थ्रू एसडब्ल्यूपी। तो एसआईपी से वेल्थ बना के आप भी एसडब्ल्यूपी शुरू करें और टेंशन फ्री लाइफ जिएं। अगर आपको एसआईपी शुरू करने में, इन्वेस्टमेंट शुरू करने में अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है, तो हम सिर्फ एक फ़ोन कॉल दूर हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कांटेक्ट डिटेल आप ये क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो पा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक करके भी आप हमारी कांटेक्ट डिटेल पा सकते हैं। तो और बाकी आपकी लाइफ है, आपका फ्यूचर है और आपका पैसा है। सही डिसीजन लेके सही तरीके से सही जगह पे इन्वेस्ट करें। थैंक यू।